भारत के गर्भ में कई रहस्य हैं जो अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से समय समय पर इन रहस्यों से संबंधित बातें छन छन कर सामने आती रहती हैं। इतिहासकार, पुरातात्विक जानकार गर्भ में दबे इन रहस्यों को खोज खोज कर जानकारी इकट्ठा करते हैं और आम लोगों को अचंभित करते रहते हैं। इन्हीं अचंभित करने वाले मामलों में से एक है सीक्रेट ऑफ सिनौली। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कहानी लिखी है मनीषा शर्मा ने। सिनौली कोई बड़ी जगह का नाम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक गांव है। यमुना नदी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिनौली देश के अन्य हिस्सों में बसे गांव की तरह ही एक सामान्य गांव है। लगभग 4000 बीघे में फैले इस गांव की चर्चा सबसे पहले 2005 में हुई। यहाँ की भूमि, रहन सहन, खान पान और अन्य व्यवस्था दूसरे गांव की तरह ही है। इस छोटे से सामान्य गांव सिनौली अचानक 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। राष्ट्रीय फलक पर इसने सभी को आकर्षित करना शुरू कर दिया। खासकर पुरातत्व और इतिहास के जानकारों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। जब पुरातत्व और इतिहास के जानकारों की यहाँ चर्चा की जा रही है तो निश्चय ही आपको थोड़ा बहुत कारण समझ में आ गया होगा। जी हाँ, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह बन गया है सिनौली। यहाँ की भूमि के गर्भ में कई रहस्य छिपे हैं जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। दरअसल 2005 में सिनौली गांव के कुछ ग्रामीण खेतों में जुताई कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली। इसके बाद से ही भारत के पुरातात्विक विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सिनौली गांव में दिलचस्पी हुई। उन्होंने प्राप्त सामानों का अध्ययन कराया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके बाद पुरातत्व विभाग ने गांव में अब तक 3 चरणों में खुदाई कर चुका है। 3 साल पहले यानी 2018 में खुदाई के दौरान कुछ ऐसी प्राचीन चीजें मिली जो सरकार और पुरातत्व विभाग दोनों के होश उड़ा दिए। इसी होश उड़ाने वाली चीजों के रहस्य ने एक सामान्य गांव को रहस्यों से भरा सिनौली बना दिया। आजाद सिपाही मनीषा शर्मा के इस विशेष आलेख के जरिए सीक्रेट ऑफ सिनौली यानी यहाँ के रहस्यों से आपको रूबरू करा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने सिनौली की भूमि को कुरेदने की शुरुआत 2005 में की। उन दिनों गांव के ही प्रभाष शर्मा नाम के व्यक्ति को अपने खेत में प्राचीन वस्तुएं मिली थीं और भी कईयों के खेतों में इस तरह की प्राचीन वस्तुओं की चर्चा होती रही थी। इसके बाद ही ASI ने खुदाई पर यहां से 116 मानव कंकाल निकाले थे। पहले चरण की खुदाई में बहुत सारे नर कंकाल मिले। इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नर कंकाल की कार्बन डेटिंग की जांच में लगभग 4000 वर्ष पुराने होने के प्रमाण मिले। यानी उस हिसाब से ये अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम वर्षों और उत्तर वैदिक के उद्गम वर्षों के बीच के काल के होने का अंदाजा लगा। इस खुदाई में 116 नरकंकाल मिले। सभी नरकंकाल लगभग वही 4000 साल पुराने होने की पुष्टि कर रही थी। इसके बाद ASI की दिलचस्पी और बढ़ गई। खोज को आगे बढ़ाया गया। ASI अब तक 3 चरणों में इस क्षेत्र के गर्भ में छिपे इतिहास को खोजने की तलाश कर चुका है। पहले चरण में 2005 के बाद, दूसरे चरण में 2017 और तीसरे चरण में 2019 में सिनौली की भूमि के अंदर छिपे रहस्य को तलाशने का प्रयास किया गया। खुदाई में कई चौंकाने वाले सामान मिले जो भारतीय इतिहास के पन्नों में जुड़ेगा और लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे चौंकाने वाले सामान भूमि के गर्भ से निकलने लगे। इसके तथ्यों के अध्ययन ने सभी को अचंभित करने लगे। खुदाई में एक सीक्रेट चैम्बर होने की जानकारी मिली। इस चैम्बर का इस्तेमाल शवों के अंतिम संस्कार के लिए लेप आदि लगाने में इस्तेमाल किया जाता था। चैम्बर में शव पर लेप आदि लगाने के बाद उसे ताबूत में रखकर दफना दिया जाता था। इस चैम्बर में दक्षिण दिशा से प्रवेश के संकेत बने हुए हैं। नरकंकाल के पास वस्त्र, बर्तन, चावल के दाने, राख आदि होने के प्रमाण मिले जो ये साबित करता है कि शवों को दफनाने से पहले हिंदू संस्कृति के अनुसार वस्त्र लपेटने और पवित्र किए जाने की परंपरा रही होगी। नरकंकाल और चैम्बर वाली जगह के अध्ययन में समाधि के प्रमाण भी मिले हैं।
ये मुख्य रूप से प्राथमिक समाधि हैं। कुछ की पहचान माध्यमिक, एकाधिक और प्रतीकात्मक समाधि के रूप में हुई है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों के शामिल हैं। समाधि में आमतौर पर सिर के पास विषम संख्या में बर्तन, कटोरे आदि मिले हैं। विषम संख्या में सामान रखना हिंदुओं में शुभ माना जाता है, यानी ये सोच उस वक्त भी थी। इस जगह से फ्लास्क के आकार के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, सोने के कंगन, तांबे की चूड़ियां, अर्ध कीमती पत्थरों की मालाएं आदि मिले हैं। इसके अलावा तांबे के हेलमेट, तांबे की तलवारें, ढाल, तांबे से बने करछुल, ग्रे वेयर पॉटरी, बड़े टेराकोटा के बर्तन, फूलदान, तांबे के नाखून, माला और चाबुक शामिल हैं। सिनौली में मिले सामान के अध्ययन शक जनों की ओर इशारा कर रहे हैं। आखिर शक कौन थे, उनकी क्या ख्याति थी, यहाँ इसे समझना जरूरी है। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्किथी लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का समूह था। इनकी सही नस्ल की पहचान करना कठिन रहा है, क्योंकि प्राचीन भारतीय, ईरानी, यूनानी और चीनी स्रोत इनका अलग अलग विवरण देते हैं। फिर भी अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि सभी शक स्किथी थे, लेकिन सभी स्किथी शक नहीं थे। यानी शक स्किथी समुदाय के अंदर के कुछ हिस्सों का जाति नाम था। शक जन यानी स्किथियंस की एक अपनी कहानी है। प्राचीन काल में काले सागर के उत्तर में बसे प्रदेशों में निवास करने वाले लोग शक जन कहलाते थे। मध्य एशिया के इस शक जनों में शवधान की प्रक्रिया थी। सिनौली में मिले नरकंकाल और अन्य सामानों का अध्ययन स्किथियंस और उनके शवधान की ओर इशारा कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने से स्किथियंस के शवधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अनुसार विवाह प्रथा शकों में बहुत प्रारंभिक रूप से थी। कई भाइयों की एक स्त्री हो सकती थी। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां भी हो सकती थीं। किसी सरदार के मरने पर उसकी एक पत्नी को कब्र में साथ देना पड़ता था। मिस्र के सामंतों की तरह शक जनों में भी शव क्रिया बड़ी शान से संपन्न होती थी। मृत सरदार के साथ उन सभी चीजों को कब्र में रख दिया जाता था जिनकी उसे जीवन में जरूरत पड़ती थी। सभी तरह के हथियार, आभूषण, खान पान की चीजें और घोड़ों को कब्र में रखा जाता था। यहाँ तक कि दास दासियों को भी स्वामी के साथ जाना पड़ता था। पुराने शकों में सामंतों के शव दफनाने का यही रिवाज था। कुछ जगहों पर शवों को दफनाने के साथ साथ जलाने का भी रिवाज था। शव को जलाने के क्रम में पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता। इतिहास बताता है कि इसे अरब के एक पर्यटक ने देखा भी था। अध्ययन में एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि इनकी स्त्रियां भी पुरुषों की भांति युद्ध में लड़ती थीं। 1990 के दशक में खोजे गए एक पाजीरिक शक समाधि में पुरुष और एक महिला दोनों के कंकाल पाए गए। प्रत्येक के पास हथियार, तीर कमान और एक कुल्हाड़ी थी। शक जन महिला योद्धा पुरुषों के समान ही कपड़े पहने हुए थे। ये उनके योद्धा होने की ओर इशारा करता है। सोवियत रूस के अल्ताई क्षेत्र में मिले शकों के समाधियों का वर्णन रूसी पुरातत्ववेत्ताओं ने भी किया है। उन्होंने लिखा है कि दृढ़ देवदार से बनी शव पेटिका इतनी भारी थी कि उसे बिना अलग अलग किए बाहर निकालना असंभव था। सबसे पहले मजबूती से फिट किए हुए ऊपर के ढक्कन को हटाया गया। उनकी संख्या 2 थी, एक शक सैनिक का शरीर, दूसरा उसकी पत्नी। प्राचीन प्रथा के अनुसार घर की सबसे बढ़िया चीजों को भी मृत व्यक्ति के साथ दफना दिया जाता था। खुदाई में एक और रोचक जानकारी मिली। कब्र की दीवार के पीछे एक लकड़ी की दीवार मिली जिसके पीछे 14 सुंदर घोड़े दफनाने के प्रमाण मिले थे। सिनौली में खुदाई के दौरान मिले सामान अभी इसी तरह की बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ मिले समाधि और शवदान की प्रक्रिया मध्य एशिया और सोवियत रूस के अल्ताई में मिले शकों के समाधियों के समान है। सिर्फ एक बड़ा अंतर यह है कि शकजनों की समाधि की जगह घोड़ों के नरकंकाल के बजाय रथ के अवशेष मिले हैं। यानी सिनौली में शकजनों के शवों के साथ घोड़े नहीं दफनाए जाते थे, उसकी जगह रथ रखे जाते थे। जानकार कहते हैं कि ऐसा संभवतः इसलिए हुआ होगा क्योंकि मध्य एशिया के शक विकास के स्तर में पिछड़े थे।
घुमंतू जीवन जीना बेहतर समझते थे। वे ज्यादातर घोड़े की ही सवारी करते थे, इसलिए उनके शवों के साथ उनके घोड़े दफनाए जाते थे। भारतीय सभ्यता उस समय भी विकास के उच्च शिखर पर रही होगी। यहाँ रथों का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर होता था, इसलिए सिनौली में शवों के साथ घोड़े नहीं बल्कि जिस रथ पर शकजन खड़े होते थे उन रथों को साथ में दफनाया गया होगा। जानकार इस बात से इनकार करते हैं कि जीव हत्या की वजह से घोड़े को नहीं दफनाया जाता था, क्योंकि यहाँ शवों के साथ उनकी दास दासियों को दफनाने की प्रथा के प्रमाण तो मिल ही रहे हैं। खुदाई में 98 साधारण कब्रों में स्त्री, पुरुष और बच्चे तक के नरकंकाल शामिल हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिनौली की समाधि शाही समाधि है। यहाँ राजा या सामंत और उनके लोग दफनाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासविद कौशल किशोर शर्मा कहते हैं कि सिनौली में हमें वो मिला जो अब तक भारत में कभी कहीं नहीं मिला। सिनौली की संस्कृति का संबंध उत्तर वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच की संस्कृति का प्रतीत होता है। इसी तरह पुरातत्व विभाग के उत्खनन निदेशक संजय मंजुल कहते हैं, शवों के दफनाने की अवधि 2000 से 1800 ईसा पूर्व की हो सकती है। ये लेट हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। पुरातात्विक जानकार मंजुल के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार किसी खुदाई में रथों को बरामद किया गया है। यहाँ मिले रथ के अवशेष युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले इंडो आर्यन तकनीक को दिखाते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि सिनौली के समाधियों से संबंधित अनुष्ठानों के वैदिक अनुष्ठानों के साथ घनिष्ठता दिखाई देती है। अन्य पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार 2000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया और अन्य संस्कृतियों में जिस तरह के रथ, तलवार, ढाल और हेलमेट, टोपा युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, उसी काल के आसपास की सिनौली में मिले सामान हैं। ये तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी और अन्य सभ्यताओं के समकालीन या उससे थोड़ा पहले ही यहाँ आ चुकी थी। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।